महाराज जी, इन्होंने एक प्रश्न किया था, एक और प्रश्न था। 8 महीने से वाचिक और 16 महीने में उपांशु और 32 महीने में हृदय से नाम चलने लग जाता है। महाराज जी, अंदर तक नाम कैसे चलेगा इसके बाद? पहले शुरू करो, अंदर बाहर के छोड़ो। हमको हर मिनट भगवान का स्मरण करना, पहले ये पकड़ो। वो जब जहां से होना है सब होने लगेगा। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये 4 वाणियां हैं हमारे शास्त्रों में वर्णन की गई है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी राधा 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 राधा। मध्यमा पश्यंती, सामने नाम बार बार लिख रहे हैं और उसका, और परा वो रोम रोम रग रग में स्फुरित होता है। जैसे दिल धड़क रहा है ना, हम धड़का नहीं रहे, ऐसे नाम जब चलता है हम चलाते नहीं है। जब परावाणी में नाम पहुंच जाता है, हम पहले शुरुआत तो करें जी। राधा राधा राधा, हम तो चीख चीख के कह रहे हैं, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। हम राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। बस राधा राधा राधा, और एक पैसा थोड़ी लगता है। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस, करोड़ों साधनाओं का फल एक तरफ और राधा नाम एक तरफ। राधा नाम जो जप करता है ना, वो आगे खुद अपने आप अनुभव कर लेगा। राधा राधा, खूब राधा नाम जप करो। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जप करता है। राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट। एक बार श्री लाडली जी ने लालजू से कहा, लाओ हम बंसी बजाएंगे। लालजू ने कहा, आपसे बंसी नहीं बजेगी। लाडली जी ने कहा, ऐसा क्यों? उनका, बजा के देख लो। बंसी ली, बंसी बजाई, बंसी नहीं बोली। ललिता से कहा, ललिता ये बंसी क्यों मेरे से नहीं बज रही? समस्त कला प्रवीण हमारी स्वामी जी हैं। अगर लालजू 16 कलाओं से अवतार लेते तो 64 कला प्रवीण हमारी स्वामिनी जी हैं। तो बोली बंसी क्यों नहीं बोली? ललिता जी ने कहा, आपसे नहीं बजेगी। क्यों? बोले ये बंसी अनन्य है, ये राधा नाम गाती है। और आप श्याम बोलेगी इसलिए ये बोलेगी नहीं। लालजू है जाय श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। राधा राधा लालजू गायल करते। श्री हरि रसना राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि पिय कहियत है नागर नट। हरि रसना राधा राधा रट। ये वृंदावन में ही प्राप्त हो सकता है। बाहर आगम निगम पुराण गोचर ये विषय है राधा नाम। और जिसकी जिह्वा पे आ गया तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधानुमदपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो दास्यैक मनसाम। जो बोला राधा राधा तो लालजू उसका रजिस्टर फाड़ दिए। अनुल्लिख्या, आगे लिखेंगे नहीं अपराध, राधा नाम जापक का। अनुल्लिख्यानंता, अनंत अपराध बन जाए तो भी नहीं लिखेंगे। और जो लिखा रखा था उसको फाड़ दिया। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मदपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमसति। महाप्रेम में आविष्ट होकर सोचते इसको क्या दे दूं राधा नाम के बदले। तो लगता है संसार तो माया, इसे माया तो दूंगा नहीं। तो लालजू अपना सानिध्य प्रदान कर, लालजू उसके पीछे पीछे ऋणी होकर डोलते हैं जो राधा नाम जापक है। ये तो अहोभाग्य है जो आप राधा नाम जपना चाहें, राधा नाम में आपकी श्रद्धा हो जाए, राधा नाम में आपका भाव हो जाए। ये श्री कृष्ण की अपार कृपा। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं वही राधा राधा रटता है, और जो राधा राधा रटता है वही श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर पाता है। लाडली जी के बिना नाम जपे श्री कृष्ण का प्रेम में स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि लालजू के हृदय का प्रेम ही राधा है। राधा कौन है? लालजू के हृदय का जब प्रेम रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी लाडली जी हुई। महाराज जी, जो राधा नाम जप करते हैं तो उस पर कोई ग्रह चक्कर भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब नित्य अगम अखंड राधा नाम चिंतन कर रहे हैं, वृंदावन में हैं, अब जब आपकी कृपा से 1.5 बजे से यहाँ पे आ रहे हैं तो वो नाम हमारी आदत बन गई है। उस पर कोई ग्रह चक्कर काम नहीं करेगा। जैसे कई बार हमारे पितृष्किच होते हैं, वो कोई काम कुछ नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाय अभ्यंतर दोनों में परम पावन रहेगा। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं
कोय, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल, कष्ट भय हरे सकल संताप। ये नाम ऐसा प्रभु का है कि इसके लिए किसी भी पवित्र स्थिति, ग्रह नक्षत्र, जन्मना मरना शौच, इनका कोई हर समय निरंतर जप सकते हो। महाराज जी एक दुविधा है, जैसे मैंने जब मैं अर्जुन और भगवान जी की वार्ता होती है तो मतलब जब क्या कहते हैं भगवान अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा हैं जो रहते हैं, परंतु फिर भगवान के सामने खड़े हैं और अर्जुन जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम दर्शन कर तो रहे हो मेरे, वो कह रहे नहीं प्रभु मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान पहले उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं, तो जब अर्जुन देखते हैं वो सखा भगवान के, वो खुद जब उनका इतना विशाल रूप देखते हैं तो वो खुद भ्रमित हो जाते हैं और वही कहते हैं जो भगवान के सखा हैं कि हे महाबाहु आप कौन हैं, आप कौन हैं, वो कहते हैं। तो महाराज जी वो तो भगवान की तो सखा है, हम तो अधम जीव हैं, हम अभी नाम में अपनी नहीं, हम भी नित्य सखा हैं, बच्चा भूल गए हैं। ममैवांसो गीता में भगवान ने कहा, ये नहीं पढ़ा क्या? हाँ जी ममैवांसो भगवान कह रहे ना, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, सनातन तू मेरा अंश, तुम्हें नित्य सखा नहीं हुआ भगवान का, बस स्वीकृति नहीं, इसीलिए हम परेशान हैं। और रही दिव्य दृष्टि की बात, तो जब अधिकार हो जाता है तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे थोड़ी प्राप्त होती है। अर्जुन पहले शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, शिष्य बने, शरणागत हुए और भगवान की कृपा करे तब दिव्य दृष्टि दिए। जैसे आप हमारे शरीर को देख रहे हो लेकिन हमको तो नहीं देख पा रहे हो, आप अपने शरीर को देख रहे हो लेकिन अपने को नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो आप अपने को? देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। अपने शरीर को देख सकते हो, उसके लिए वो दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि गुरु प्रदान करता है, वो गुरु ही तो है श्री कृष्ण। वहां उपदेश दे रहे हैं, शिष्यस्ते हम, अर्जुन शिष्य उस समय सखा नहीं। शिष्य, गीता सखा को नहीं सुनाई गई, गीता शिष्य को सुनाई गई है। गीता प्रारंभ हुई है जब अर्जुन जी ने कहा, उतर कर नीचे उतरे और साष्टांग दंडवत हुए और कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। तब गीता प्रारंभ हुई है। तो भगवान के समीप रहने पर भी भगवान को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक भगवान जना न दे। और भगवान के सर्वरूप है। विराट रूप का मतलब क्या है? सर्वरूप। ये पूरा अनंत ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान ने अनुभव कराया। अपने आप से अपने आप में रमा हुआ है। भगवान के सिवा कोई नहीं है। खूब नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहो, कोई संशय नहीं रह जाएगा। जितना जब ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है ना, तो अपने को अपने अंदर ही उत्तर मिल जाता है, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं जागृत होती तब तक प्रश्न करना पड़ता है। जी करण जी यूएसए से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ जहाँ मेरी माँ पुष्टि मार्गी संप्रदाय से थी और पिता शिव उपासक थे। मैं बचपन से शालीग्राम शिवलिंग पर जल चढ़ाता और श्री कृष्ण जी की सेवा करता। महाराज जी मेरी शादी जिस घर में हुई है वहाँ सब पुष्टि मार्गी है, वहाँ एक आश्रय की अवधारणा है। महाराज जी अभी ये कह रहे हैं कि मैं शिव जी का करूँगा श्री कृष्ण जी को, देखो मेरा भाव पहली बात तो है कि ये झंझटे में ना फंसो। वही शिव जी है, वही श्री कृष्ण है। पहले 100% कोई भी हमको ये बता दे तब तो दो है कि एक है ना। तो चाहे शिव मान के पूजो तो श्री कृष्ण को पूज रहे हो, और श्री कृष्ण मान के पूजो तो शिव जी को पूज रहे हो। यार कोई भेद नहीं है, जहां मन लग जाए वहीं आसक्त हो जाओ। चाहे अंबा में हो जाओ, चाहे भैरव में हो जाओ, चाहे दुर्गा में हो जाओ, चाहे राम में हो जाओ, चाहे शिव में हो जाओ, चाहे कृष्ण में, वो परमात्मा एक है। एक में आप लग जाओ वो काम बन जाएगा। ये सब झंझट छोड़ो कि श्री कृष्ण को पकड़े कि शिव जी को पकड़े कि दुर्गा जी को पकड़े कि हनुमान जी को पकड़े कि एक को पकड़ लो। एक पकड़ लो, सब पकड़ लो। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक पकड़ लो। कोई तुम्हारी प्रीति कहाँ है? तो मैं वही बोल रहा था कि शिव जी और कृष्ण जी दोनों मेरे लिए, मैं पहले से ही दोनों करता हूँ। तो फिर अभी एकाश्रय का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी जाना हूँ, तो मैं एक से प्रीत कैसे करूं? पहली प्रीति कहाँ थी? कृष्ण। हाँ, तो उन्होंने शिव जी की तरफ भेजा ना, क्योंकि जा पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगत हमारी। जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते तब तक श्री कृष्ण की विशुद्ध प्रीति नहीं प्राप्त होती। तो शंकर जी में लगे रहो और श्री कृष्ण को गुरु मान करके कि आपने इधर प्रेरित किया है, तो शंकर जी जब प्रेरित करेंगे तब ये संशय खत्म हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञानदाता भगवान शंकर है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। ठीक है,
शंकर जी की आराधना करो, श्री कृष्ण को गुरु रूप में देखो कि आपने ही भेजा है, और जब शंकर जी कृपा करेंगे तो भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हम अनन्य थे भगवान शंकर के, अनन्य कट्टर शिव उपासी। हाँ, और प्रिया प्रीतम के अनन्य बना दिया शिव जी ने, प्रिया प्रीतम का अनन्य प्रेम प्रदान कर दिया, तो उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। शंकर जी कृपा करते तब प्रिया प्रीतम में प्रेम होता है, श्री कृष्ण में प्रेम होता है। शिव जी बहुत कृपालु हैं, तब तो एक ही है रूप। जैसे देखो, दूध का खोया बनाया गया, और खोए की मिठाई कितनी अलग अलग प्रकार की होती है तो सब खोए की, लेकिन टेस्ट अलग अलग होता है। नहीं तो ऐसे ही टेस्ट के लिए भगवान ने अलग अलग आनंद के लिए रूप रख लिए। और वो जिधर मन लगे उधर खूब खूब भजन करो, अच्छे से चलो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदा भोजन त्याग करो, और चाहे जिस भगवान का भजन करो आपको भगवत आनंद मिलेगा। वही आनंद है, आनंद में अंतर नहीं पड़ेगा। यमुना जी वही है, चाहे जुगल घाट ना हो, चाहे केसी घाट, चाहे विश्राम घाट, यमुना जी तो वही है, परमात्मा तो वही है। ठीक है, संशय में मत रहो। तो शिव जी की आराधना के लिए जो आपने एक वीडियो में बोला था सांब सदा शिव, हाँ, नाम जप करो, यही नाम जप। हाँ, सांब सदा शिव नाम जी। महाराज जी, जब मैं स्वस्थ थी तो संसारिक भोगों में लिप्त थी, अब डिप्रेशन से ग्रस्त हो गई हूँ तो राधा रानी की कृपा बरसने लगी। महाराज जी, भूतकाल में अज्ञानता से किसी से दोस्ती करके पाप हो गए, जिनके कारण मेरे अंदर बहुत जलन हो रही है। उन्हें सुधारने के प्रयास के कारण मैं डिप्रेशन में फंस गई हूँ। वृंदावन में डिप्रेशन प्रभाव तो नहीं कर रहा, लेकिन मन में ये डर है कि जब मैं वृंदावन से बाहर जाऊंगी तो फिर से अविवेक के कारण फिर से भोगों में ना फंस जाऊं। महाराज जी, अब तुमको हमारी बात पे विश्वास करना होगा। किसका प्रश्न है? तुमको हमारी बात पे विश्वास करना होगा कि आज से पीछे बात भूल जाओ। ठीक है, बात पे विश्वास करोगे तभी तो बनेगा। आज से जो भी पीछे हुआ उसे भूल जाओ, पाप हुआ कि पुण्य हुआ सब छोड़ो, आज से संभालो। और राधा नाम जो जो तुम्हें नाम प्रिय लगे नाम जप करो, और वो जो गलतियां पूर्व की हो गई वो जब स्मृति में आवे तो नाम जप करते हुए ना अच्छा मानो ना बुरा मानो तो डिलीट हो जाएंगे। और नाम जप में बड़ी सामर्थ्य, कुछ भी अपराध बन गए हो सब क्षमा हो जाते हैं। देखो, हम हैं तो बच्चे, हम सब बच्चे हैं, और भगवान की बड़ी विचित्र माया है, तो हमसे गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना गलती का कोई एक भी इंसान हो, एक भी इंसान नहीं होगा, वो भगवान ही होगा। जिससे गलती ना हो भगवान ही होगा, एक भी इंसान नहीं होगा जिससे गलती ना हो। ईमानदारी से देखो, अपने 10-20 लोग बैठे इसी में देख लो कि अगर तुम्ही से पूछा जाए कि क्या तुम्हारे जीवन में गलती नहीं हुई, तो लगेगा कि हुई है हमसे गलती, हम सबसे गलत। तो भगवान अगर क्षमा न करे तो हम लोगों को मंगल ही ना हो, तो हम भगवान की शरण में है, वो हमें क्षमा कर देंगे। आज से पीछे की बातें भूल जाओ, अब लो नसानी अब नानस, और नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। महाराज जी, मतलब जिनसे दोस्ती हुई है उनके साथ आगे जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हैं वो भी, पर वो दूसरे जैन समाज से तो करना चाहिए। ये सब हम नहीं जानते, अब तो केवल भगवान की चर्चा करते ना, क्योंकि हम ना कभी गए हैं इस क्षेत्र में। देखो, अभी पीछे एक दूसरी चर्चा शुरू की तो उनसे कहा नहीं, एक बात समझो, आप आए कहाँ हो? दिल के डॉक्टर के पास जाके गांठ दिखाओगे तो बात नहीं बनेगी भाई। आप बात समझो, अगर दिल के डॉक्टर के पास गए तो दिल वाली बात करो। तो देखो, यहाँ परमार्थ और भगवत प्राप्ति, बस इसके अलावा नहीं। इसके अलावा ना हमको ज्ञान है, क्योंकि बचपन से हम गंगा किनारे एकांत भगवत सेवन करते रहे, हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं है। व्यवहार का ज्ञान आप लोगों से मिलके हो रहा है कुछ कुछ, नहीं हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं। तो आप व्यवहार में बड़े प्रवीण हो और परमार्थ में इधर हैं, तो आप परमार्थ ले हमसे, व्यवहार हमें मत दो। नहीं क्या ये समझ, ये सब हमारे बस कर रही। हम तो श्यामा श्याम की कैसे प्राप्ति हो, हाँ कोई गलती हो गई उसके निराकरण का विषय शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, अन्यथा अच्छा ऐसी बातों संतों से नहीं पूछना चाहिए। अब ये जरूर है कि शास्त्र के अनुसार जो बातें हमने पढ़ी है वो हम तुम्हें कह सकते हैं, बकाया हमको संसार का ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक ये प्रपंच का ज्ञान नहीं। अब जैसे हमसे प्रपंच की बातें पूछी जाएं तो फिर हम हाथ जोड़ देंगे और कहेंगे हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। परमार्थ की बात पूछो, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक संत समागम करने आए हो ना, तो संत समागम में क्या होता है? हरि कथा, भगवान की बातें। तो भगवान की बातें पूछो, और संसार की जो बातें हैं वो आप खुद जानते हो गलत है कि सही। ईमानदारी से बताओ, सबको पता है कि मैं गलत कदम रख रही हूं या रख रहा हूं, बस उसे वापस कर लो। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमसे कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख लो
यदि गलत है तो आपका हृदय जलेगा और कहेगा गलत जा रहे हो, लौट आओ, है नहीं? तो इसलिए हमें लगता है हमारे पास परमार्थ की चर्चा हो, अध्यात्म की चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, बड़ा कूड़ा हो जाता है, फिर बड़ा कूड़ा हो जाता है वो सब। अगर छूट दे देना तो मतलब साधु महात्माओं का जो संग है, जो रंग आना चाहिए, फिर वो नहीं आएगा, फिर वो सब प्रपंच हो जाता है। जी विजेंद्र सिंह जी, श्री हरिवंश गुरुजी, जीवन मांस, मदिरा और व्यभिचार से युक्त था। तभी आपका वीडियो देखा जिसमें आपने कहा 24 घंटे में से 24 मिनट मुझे दे दो। 24 मिनट देने के 1 साल के अंदर मांस, मदिरा तो दूर, प्याज लहसुन तक छूट गया और मेरे जैसे नीच तुच्छ पापी भी तुलसी धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी, कुछ हफ्ते पहले आपने कहा कि 2.5 घंटे दे दो, देखो जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। गुरुजी, अब से मैं लोभी आदमी है, फिर हम 24 घंटे में ले जाएंगे, ले 2.5 घंटे में करें क्या? नहीं, इसमें 2.5 घंटे में कि आप जप को 1 घंटे कर लीजिए और उसको 2 भागों में कीजिए। जप को मान लो 45 मिनट इधर कर लिया, 45 मिनट उधर कर लिया, 24 घंटे में 2 भाग कर लीजिए तो 1.5 घंटे चले गए। 1 घंटे में 1-2 ग्रंथ पढ़ो, जैसे भागवत है 2-4-5 अध्याय पढ़ा, रामायण के 2-4-5 दोहे अर्थ सहित पढ़े, 1-2 श्लोक गीता जी के पढ़े। शास्त्र स्वाध्याय करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है और हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। हमारा अध्यात्म क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, ये हमें पता चलता है और भगवान की कृपा मिलती है। तो शास्त्र स्वाध्याय और सुमिरन और शेष समय अपने कार्य में लगे रहो, क्योंकि हमने उसमें ये विभाजित किया कि आप 6 घंटा सो लीजिए, 7 घंटा सो लीजिए, शेष समय कार्य कीजिए। जो मनोरंजन में आप समय लगाते हैं वो अध्यात्म में लगा दीजिए, आपकी जीवन की उन्नति हो जाएगी, लौकिक पारलौकिक दोनों। सत्संग सुन सकते हैं उस पर? हाँ, सत्संग भी सुन सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते जी, जैसे आप भाव के लिए बोलते हैं और श्री जी को लेकर के, निकुंज को लेकर के, किसी चीज को लेकर के अभी किसी तरह का कोई भाव नहीं आता, जो भाव आता है वो आपको लेकर आता है, आपसे ही प्रीति है। आप मित्र समझ के या शिष्य समझ के, जैसे भी, बस आप देख लेना, आप जो कहेंगे हम करेंगे, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वो करेंगे, अब आप देख लेना बस। बस हमारी प्रार्थना यही कि अगर कदम आगे बढ़ा दिए हो तो पीछे वाले जो कार्य हैं उनमें मत जाना। जो पीछे कदम आपके चले हैं उन पर अब लो नशानी, अब ना नशे हो। पीछे हुआ अब आगे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मंजिल है सत्य की। कभी कभी एकदम अंधकार छा जाता है कामनाओं का और फिर हम गलत मार्ग में चल पड़ते हैं। तो गलत मार्ग में मत जाना, बस इतनी प्रार्थना है। जितना बने नाम जप करते रहो, जितना बने सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, समाज में माता पिता बुजुर्ग और जीव जंतु किसी की भी सेवा मिल जाए सेवा करो। गलत से बच जाओ, बस गलत से बच जाओगे तो थोड़ा भजन भी भगवत प्राप्ति करा देगा। जो पूर्व में गलती हुई वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। उन गलतियों का डर तो आता है, वो डर तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नई गलती ना होने पावे तो सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नाशो तबहि। भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं, पर नए न होने पावे। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरणागति धर्म को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे सर्व पाप नष्ट कर दूंगा। तो पीछे की तो चिंता मत करो, आगे न बनने पावे सावधानी रखो, ठीक है महाराज जी? इसमें एक वो था, बहुत असंख्य कोटि महाराज जी आपकी वार्ता सुन के, आपके वचनों को सुन के उन्होंने गलत आचरण छोड़ दिए, मांस, मदिरा, व्यभिचार और असंख्य कोटि अपराध जो अधर्म आचरण करते थे। महाराज जी, निरंतर संग ना रहने के कारण, हाँ वही हम कहा, निरंतर जैसे आप सुबह किसी को कह रहे थे कि माया पटक देगी और अभी गिरे, मतलब आने के बाद फिर गिरे, फिर उठना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो महाराज जी उस समय मतलब निरंतर क्या नाम जप और सत्संग का संग रहेगा, तभी लंबे समय तक इसको खींच जाएंगे, और एक बार निकल गए तो फिर तो निकल ही जाएंगे महाराज। नहीं, बहुत कठिन है। मानो जैसे 70 वर्ष की आयु है और 20 वर्ष से शुरू किया और हम 40 वर्ष चल रहे, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो गुंजाइश है, माया तुम्हें परास्त कर सकती है। तो हर समय नाम जप, सत्संग और लक्ष्य, बराबर लक्ष्य बना रहना बहुत समय तक। यही तभी कहते हैं कोई लाखों में एक चलता है, चलने वाले हजारों में कोई एक ठीक से चलता है, और ठीक से चलने वालों में कोई एक बिरला पहुंचता है।
बिरला पहुंचता नहीं। इतने मनोरंजन वाटिकाएं हैं कंचन कामिनी कीर्ति की कि उसी में जीव गिर जाता है। जैसे उसने कभी भावना की कि अगर हमें ये सुख मिलता तो जी भर के भोगते, और भजन कर रहा है तो पहले भगवान नहीं मिलेंगे, पहले उसके सामने वो सुख आएगा जो उसने चाहा है। ये पक्का है महाराज? पक्का 1000%। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जब रावण ने लात मारा था तो कहा नहीं था विभीषण जी ने, लेकिन सोचा था कि मैं जा रहा हूं राम जी की शरण में, तेरा नाश करवा के इसी सिंहासन पर बैठूंगा। तो भगवान ने जाते ही पहला काम किया था, समुद्र का जल मंगा करके लंकाधिपति कहा था, आओ लंकेश। तो घबरा गए कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में आया हूं, लंकेश बनने नहीं आया। तो प्रभु ने कहा नहीं, इस बात को स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा हाँ, उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। प्रभु थी मन में बात, पर अब आपके चरणों को देखकर प्रेम सरिता में बह गई। अब मुझे लंकेश नहीं, आप अपने चरणों का नहीं, बोले लंकेश भी बनो, चरणों की दासत्व भी प्राप्त करो। तो हमें लगता है कि अगर हमारी वासना कोई है अंदर, फिर आगे भजन के बल से पहले वो वासना पूरी होगी। नष्ट तो नहीं होगा साधक, भ्रष्ट तो नहीं होगा, बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान का जन है, पर निर्वासनिक बिना हुए वो आगे उन्नति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वासना कोई न कोई बनी रहती है, और जहां भजन हुआ तो कंचन कामिनी कीर्ति इनका संयोग होने लगता है, तो साधक मनोरंजन में लग जाता है, फिर वो मार्ग रुक जाता है। इसीलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, वो अंत राम कही आवत नाही। तो प्रयास करते रहो, कभी चूक मत करना। यही महाराज जी जो आपने कहा, यही स्थिति मेरे साथी से कैसे बचे? नाम जप खूब, और नाम जप बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, राधा 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 राधा, और गलत संग ना करना। राधा राधा कहते हुए भी यदि गलत संग करोगे, नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति 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 मायाम, कौन तर जाता है, कौन तर जाता है, माया से कौन तर जाता है? तो बोले यो महानुभाव सेवते, यो संगास त्यजति, यो ममतास त्यजति। जो महापुरुषों का संग करता है और कुसंग का त्याग करता है और किसी से ममता नहीं रखता, वो निकल जाएगा। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग, उनके वचन। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं देखना, नहीं देखना। बाबा ने कहा ये चीज नहीं खाना, नहीं खाना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं देखना। रोज सत्संग सुनो, हर एक दिन नया नया आपको मिलेगा उपदेश, उसी से आपका जीवन पार हो जाएगा। पर पूरे जीवन अगर निष्कलंक निकल जाए तो परम पद मिल जाएगा, परम पद भगवान का सानिध्य। और जो चाहोगे, भजन कर रहे हो, भगवान मिलने की दुआ, ऐसे जो चाहोगे वो मिल जाएगा। और कुछ नहीं चाह रहेगी तो भगवान मिल जाएंगे। तो निश्चिंत होकर भजन करो, इसमें घाटा तो है नहीं, गिर भी पड़ोगे तो भी घाटा नहीं। 100 बार राधा राधा कहा तो तुम्हारा बैंक लॉकर में जमा हो गया। अब तुमने पाप किया तो इसका तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास 100 नाम जमा है, वो तुम्हारी उन्नति करेंगे, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं। समझ रहे ना? हाँ, खूब इसी लोभ से नाम जप करो, नाम बढ़ाओ। महाराज जी, यहाँ तो हम सब साधक जन आपके सानिध्य में है, तो आपका शासन है। बाहर जो शराब छूटी, वही दोस्तों के बीच में रहना। हाँ बिल्कुल, बहुत कठिन, थोड़ा पर काम करेगा। देखो कल एक नहीं कह रहे थे कि अरे बोले अब जहां शराब पी ले कि या कुछ कर ले, सोचो तुम छा जाते हो, हमारे दिमाग में डर पैदा हो जाता है हमारे हृदय में कि यार, तो बोले जहां हम गलत सोचते हैं करने की, सोई तुम छा जाते हो, दिमाग में लगता है यार बाबा जान जाएंगे। तो बोले इसलिए फिर अब गलत हमसे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हर समय आप हमारे दिमाग में छा जाते हो। तो ये बात बहुत पॉइंट की है कि यदि हम संत सदगुरुदेव या उपदेष्टा को अपने दिमाग में रखें, ये बाबा ने कहा था ऐसा नहीं, तो दिमाग में वो छाए हुए हैं तो हमसे गलत हो ही नहीं सकता। और भगवान की ऐसी कृपा है कि लाखों लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भगवान की कृपा से वो सतमार्ग में चलने की तैयारी कर रहे हैं, कोई चल रहे हैं, कोई चल चुके हैं। तो इसमें घाटा नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही चलाते हैं। अगर वो ना चलावें तो अपने लोगों की ताकत ही नहीं कि चल पावे।